हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें काल, पुरुष, वचन और लिंग परिवर्तन के कारण विकार आ जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत सबसे पहला शब्द आता है संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा की हम विस्तृत जानकारी करेंगे। देखिएगा क्या होते हैं संज्ञा। किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी वस्तु के नाम, किसी भी प्राणी के नाम और किसी भी भाव के नाम और किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर परिभाषा देखें तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा किसी व्यक्ति का नाम है या किसी भी वस्तु का नाम है या किसी प्राणी का नाम है, भाव का नाम यानी इमोशंस, हमारी कोई भी प्लेस यानी स्थान हमारा जहाँ हम रहते हैं, जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ आपका कोई भी फैमिली मेंबर रहता है, वो आपके स्थान के अंतर्गत आ गए, तो वह हमारे आते हैं संज्ञा के अंतर्गत। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं कि व्यक्तियों के नाम किस प्रकार होंगे या वस्तुओं के, स्थान के और भाव के नाम किस प्रकार से होंगे। अब हम व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में बच्चों देखो, आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी वो कोई भी हो, उस व्यक्ति का नाम हो तो वो व्यक्ति के नाम के अंतर्गत आते हैं। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा कि ये है राहुल, दूसरा ये है प्रिया, तीसरा मनु, ये है चौथा किसान। तो देखिए ये इन सबके नाम हैं, तो ये आपके हो गए व्यक्ति, तो ये आएंगे व्यक्ति के अंतर्गत। अब देखते हैं दूसरा कि हमारी वस्तुएं कौन सी होती हैं। कि वस्तुएं आपके आसपास कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे आप घर में रहते हैं, घर में अलमारी होती हैं, खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, बेड होता है, कुर्सी, मेज, है ना, और आपका बस्ता है, बॉटल है, कुछ भी सामान हो सकता है, कुछ भी वस्तु हो सकती है, तो वह वस्तु के अंतर्गत आती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम कि उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या है। गेंद, साइकिल, पुस्तक, खिलौने और फल। अब देखिएगा ये सारी चीजें जो है वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। हमने आपको अभी समझाया कि कुछ भी वस्तु हो सकती है, तो हमने यहाँ पर कुछ वस्तुओं के उदाहरण देखे। अब तीसरा चीज हम देखते हैं आगे, प्राणी। प्राणी में क्या क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जीव जंतु हो सकता है, कोई भी पशु पक्षी हो सकता है, कीट पतंगा कोई भी हो सकता है, वो सब प्राणी के अंतर्गत आते हैं, यानी लिविंग थिंग्स, है ना, वो सब प्राणी के अंतर्गत आएंगे। तो कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं प्राणी के अंतर्गत कि अब देखिए ये लड़का, ये जीवित प्राणी है, लिविंग थिंग है, तो ये हमारे प्राणी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा घोड़ा, तीसरा तोता, आगे देखिए चिड़िया और बंदर, ये सब हमारी लिविंग थिंग्स हैं, तो ये हमारे आए प्राणी के अंतर्गत। और भी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी प्राणी हो सकता है, घोड़ा, हाथी, भैंस, गाय, ठीक है, तो ये सब हमारी प्राणियों के अंतर्गत आएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि भाव। भाव कौन से होते हैं? हमारे इमोशंस, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं उन्हें, है ना। जैसे हंसना, रोना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारे आपके भाव होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भाव देख लेते हैं आगे की कौन कौन से भाव हो सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण के रूप में, जैसे अब ये बच्चा उदास बैठा है, ये लड़की रो रही है ना। तो उदास होना, रोना,
गुस्सा आना, इस लड़के को कितना गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना, ये सब भाव हैं। भूख लगना, है ना, प्यास लगना, खुशी, ये सारे आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं स्थान। स्थान क्या होता है? जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपके कोई भी रिलेटिव्स रहते हैं, कोई भी स्थान या जहाँ आप घूमने जाते हैं, वे सब स्थान के नाम हो सकते हैं। जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अमृतसर, हरियाणा, ये सारे स्थान के नाम हो सकते हैं। और कोई भी उदाहरण हो सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। मद्रास, अमृतसर, मुंबई, दिल्ली। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है, इसको देखते हैं कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताएंगे, या विशेष वस्तु का नाम, या विशेष स्थान का नाम, या विशेष प्राणी का नाम, तो वो कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ नरेंद्र मोदी है, ऐरावत हाथी है और ये ताजमहल है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। नरेंद्र मोदी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। ऐरावत हाथी कौन है? ऐरावत हाथी इंद्र का हाथी है। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, किसी विशेष वस्तु के नाम है, किसी विशेष स्थान के नाम है, विशेष प्राणी के नाम है। तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और वो विशेष व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब हम यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और वो विशेष व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी। यह हाथी ऐरावत की तरह विशाल है। अब ऐरावत हाथी कौन है? ऐरावत हाथी है इंद्र का हाथी। तो हम किसी विशेष हाथी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल आगरा में स्थित है। अब यहाँ पर हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, जो कि आगरा में स्थित है। तो यहाँ पर विशेष कौन है? ताजमहल की बात कर रहे हैं। तो यह हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और आगरा भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा पूरी ही जाति का बोध हो। यानी जाति का बोध कैसे? जैसे अगर हमने लड़का कहा, तो पूरी लड़का जाति, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर रहे। कोई लड़की अगर हमने कहा, तो लड़की किसी विशेष लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे। नदी, पर्वत, पहाड़, अगर हम किसी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। कोई झूला झूल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई झूले से रपट रहा है ना। ये सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो किसी एक बच्चे की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो पूरी बच्चे की जाति का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर यानी सभी बच्चे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब देखिएगा, फल, अब हम किसी विशेष फल की तो बात कर नहीं रहे हैं। कोई हम किसी आम, केला, सेब, कोई ऐसा फल, ऐसे भी नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर हम आम, केला, सेब भी कहते हैं,
तो भी वह हमारा एक फल है। अगर हमने आम कहा, केला कहा, सेब कहा, संतरा का कोई सा भी फल कहा तो उसके अंतर्गत भी आम, पूरे आम आ जाएंगे सारे, यानी आम की पूरी प्रजाति उसके अंतर्गत आ जाएगी। सेब कहा तो सेब की पूरी प्रजाति उसके अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पर तो हम फल की बात कर रहे हैं, तो फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर यह है फल आपके जातिवाचक संज्ञा हो गए। तीसरा है गाय एक पालतू पशु है। अब गाय तो कोई सी भी गाय हो सकती है, हम किसी गाय का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यानी संपूर्ण गाय जाति ये हमारे हो गई जातिवाचक संज्ञा के अंदर, क्योंकि कोई सी भी गाय को हम पालतू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं हमारे इमोशंस, जो कि हम फील कर सकते हैं, है ना। और फील कैसे कर सकते हैं? आपको भूख लग सकती है, प्यास लगती है, आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता आपके अंतर्गत होती है, ठीक है। तो हम भावों को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। अब हम यहाँ पर आमों की बात कर रहे हैं, दशहरी आमों की, ठीक है। अब इसमें कौन सा भाव महसूस हो रहा है? इसमें भाव हो रहा है मिठास का। तो दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है, तो यह हमारे भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। दूसरी देखिएगा, बुढ़ापे में व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो बुढ़ापे में व्यक्ति कमजोर कैसे हो जाता है? कमजोर क्या है? कमजोर हमारा भाव है, जो कि एक आम बात है और जिसको हम फील ही करते हैं। बुढ़ापा भी हमारा क्या है? बुढ़ापा भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है आपका, गन्ने में मिठास होती है। तो यहाँ पर जो मिठास है, मिठास का भाव हमें महसूस हो रहा है। हम जब गन्ना खाते हैं तो हमें मिठास महसूस होती है, तो यह हुआ हमारा भाववाचक संज्ञा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के दो भेद और हैं, जिनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले मेरी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।